लड़का गुंडों से बचने के लिए मजबूरी में खुद को पुतले जैसा बनाकर खेत में छुप गया। उसे लगा वो बच निकलेगा, पर सामने से आते शिकारी कुत्ते ने भांप लिया। गुंडों का सरगना बलवीर पास आया और एक नजर में ही समझ गया कि पुतले के अंदर कोई है। जब उसने अब्दुल का डरा सहमा चेहरा देखा तो पकड़वाने के बजाय मुस्कुराया और अपने 3 चमचों को इशारा किया। तुरंत गोलियों की बौछार शुरू हो गई और कुछ ही पलों में मासूम अब्दुल छलनी हो गया। संतुष्ट होकर उन्होंने बंदूकें नीचे कर दी। अपने गुनाह को छुपाने के लिए बलवीर ने कार से लोहे का कांटा निकाला और उसे अब्दुल के हाथ में फंसा दिया, ताकि लगे जैसे वो पुतला बनकर उन पर हमला करने आया था। और उन्होंने मजबूरी में आत्मरक्षा की, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस झूठ की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन पहले। अब्दुल उम्र में 30 पार कर चुका था, मगर दिमागी कमजोरी के कारण उसका मासूमियत भरा मन अब भी किसी 6 साल के बच्चे जैसा था। पूरे कस्बे में उसकी सबसे करीबी दोस्त थी 8 साल की गुड़िया। दोनों अक्सर खेलों में मशगूल रहते। उसी दिन जब दोनों फूलों के बीच खेल रहे थे, दूर से बलवीर दूरबीन से सब देख रहा था। उम्र ढलने के बावजूद उसकी सोच विकृत थी और वो गुड़िया पर बुरी नजर रखता था। अब्दुल को हर वक्त उसके साथ देखकर वो जलन और गुस्से से भर गया और ठान लिया कि अब्दुल को रास्ते से हटाना ही होगा। शाम को गुड़िया एक घर के आंगन में रखी खूबसूरत गुड़ियों को देखकर अंदर घुस गई। अब्दुल ने मना किया, वो जानता था कि ये गलत है, पर वो न मानी। तभी घर का कुत्ता उस पर टूट पड़ा। अब्दुल ने जान की बाजी लगाकर उसे बचाया, लेकिन तब तक गुड़िया बुरी तरह घायल हो चुकी थी। लड़की की माँ ने जब ये देखा तो सदमे में अब्दुल को ही दोषी समझ बैठी। बात फैलते ही बलवीर को लगा कि अब्दुल ने सचमुच गुड़िया को नुकसान पहुंचाया है। गुस्से में उसने बंदूक, 3 गुंडे और 2 कुत्ते लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। घबराया अब्दुल घर भागा और माँ से लिपट गया। माँ ने समझाया कि वो छुप जाए और खुद दरवाजे पर जाकर गुंडों को रोका, मगर उनकी धमकियों के आगे उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कुत्तों की गंध ने आखिरकार अब्दुल को ढूंढ निकाला और वहीं खेत के पुतले के पास वही खौफनाक मंजर हुआ, जिसका अंजाम अब्दुल की दर्दनाक मौत थी। गुंडों को लगा उन्होंने खतरे को मिटा दिया है। तभी बलवीर की कार में रेडियो से अस्पताल का कॉल आया। पता चला कि गुड़िया को कुत्ते ने काटा था और अब होश में आते ही उसने सब साफ साफ बता दिया कि अब्दुल ने ही उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने एक मासूम का कत्ल कर दिया था, मगर बलवीर को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उसने चालाकी से लोहे का कांटा अब्दुल के हाथ में थमाकर सबूत गढ़ दिया कि ये उनकी सेल्फ डिफेंस की गोली थी। मामला कोर्ट तक गया, लेकिन गवाह न होने और बलवीर की पकड़ मजबूत होने की वजह से चारों बरी हो गए। कस्बे के लोग उन्हें हीरो समझ बैठे, जिन्होंने मानो समाज का बोझ हटा दिया हो। लेकिन सच दबता नहीं। बाहर अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी। अब्दुल की आत्मा लौट आई थी बदला लेने, और सबसे पहले निशाने पर था वही बलवीर, जिसके आंगन में अचानक एक डरावना पुतला खड़ा हो गया।